बच्चों नालायक, शुरू करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट। बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने सेट के सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। सेट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, सेट के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं और सेट के अलग अलग फॉर्मूला क्या होते हैं। ये सारे बेटा कॉन्सेप्ट अपने हो चुके थे। आप अपने को डायरेक्टली बेटा सेट के एमसीक्यू शुरू करने। ओके, चलो जी, एमसीक्यू बेटा देखिए, आपके बुक में होगा एमसीक्यू, एक बार देख लीजिए बेटा। शायद से नंबर बेटा अलग हो सकता है बेटा, मैंने पहले बताया बेटा जी, हो सकता है बच्चों आपके बुक का नंबर, बस क्वेश्चन आपके नोट्स पर रहेंगे, बस नंबर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे भी आपको मैंने आपको पहले बताया रहेगा, इस बेटा फास्ट ट्रैक के बेटा आपको बुक्स को वैसे भी देखना नहीं है, आपको सिर्फ बेटा स्क्रीन पे देखना है। और लेक्चर होने के बाद में इसका मैं फोटो हमेशा ग्रुप पे शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, डन। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, पढ़ लो। सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। देखो सेट की दो टाइप होते बेटा, जिस सेट में 10 नंबर है, 20 नंबर है, 25, 40, जहां पे लिमिटेड नंबर है बेटा, वो बेटा कौन है, हमारा फाइनाइट सेट है। और यार जहां पे अनलिमिटेड नंबर है, अनगिनत नंबर है, वो होता है इनफाइनाइट सेट। जहां पे लिमिटेड नंबर है वो कौन है बेटा, फाइनाइट सेट है बेटा जी। और जहां पे अनगिनत नंबर है वो कौन है, इनफाइनाइट सेट है। अब नालायक देखना है यहाँ पे, सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के क्यूब का सेट क्या है, पहले बता बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अरे सर 1, अरे क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर है बेटा। इसका क्यूब करना है। 1 का क्यूब क्या है, 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। ये कहां तक चलेगा, अप टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर बेटा अप टू इंफिनिटी, इनका क्यूब भी कहां तक होगा, इंफिनिटी। तो इनके क्यूब का सेट कौन है, इनफाइनाइट सेट है, डेंटेड ऑप्शन बी। इनके क्यूब का सेट कौन है बेटा, इनफाइनाइट सेट है बेटा जी। ये अप टू इंफिनिटी है, एकदम आराम से चिल मार के, अप टू इंफिनिटी है, ये इनफाइनाइट सेट है। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 2 देखिए नालायक। अब क्वेश्चन 2 को देखिए, टू रेस टू एक्स। अब इसमें देखो कैसे पढ़ने का बेटा, कैसे पढ़ने का। यहां पे ना बेटा सेट के नंबर होता है 2 रेस टू एक्स से, सेट का नंबर निकाले का फॉर्मूला 2 रेस टू एक्स है। इस फॉर्मूला से सेट के नंबर निकालने, एक्स पता होना चाहिए बेटा जी। एक्स के लिए कंडीशन राइट में दिया होता है, पर राइट वाले कंडीशन का इस्तेमाल करने का, उसके एक्स को ढूंढने का और लेफ्ट में रखने का। देखो क्या होगा, राइट में क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव राशि। एक्स को ना बेटा जी पॉजिटिव है, तो एक्स क्या, एक्स बेटा पॉजिटिव बच्चों, एक्स कैन बी आइदर 1 और 2 और 3 और 5 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक बच्चों। एक्स कैन बी आइदर 1, 2, 3, 5 अप टू इंफिनिटी बेटा, अप टू इंफिनिटी एक्स, एक्स अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी बेटा एक्स है। अब क्या चाहिए मुझे, सेट के नंबर निकाले। सेट का नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 रेस टू एक्स है। बताओ एक्स की पहली वैल्यू क्या है, 1 है, रखो एक्स की पहली वैल्यू 1 है, 2 रेस टू 1 क्या आएगा, 2। अब एक्स की वैल्यू क्या है, 2 रखो, 2 स्क्वायर क्या है, 4 है। अब एक्स को रखो 3, 2 रेस टू 3 8, एक्स को रखो 4, 2 रेस टू 4 16, एक्स को रखो 5, 2 रेस टू 5 32। ढेंटेड एंड ये अप टू कहां तक, इंफिनिटी है। सबको झेपा करना है। एक्स को रखो बच्चों 1, 2 रेस टू 1 2, एक्स को रखो 2, 2 स्क्वायर 4, एक्स को रखो 3, 2 क्यूब 8, एक्स को रखो 4, 2 रेस टू 4 16। ये अप टू कहां तक, इंफिनिटी। तो ये सेट भी कौन है बेटा, इनफाइनाइट सेट है। सबको झेपा नालायक। तो जो बेटा अप टू इंफिनिटी वो इनफाइनाइट सेट है। सबको आ रहा बेटा कॉन्फिडेंस। हमेशा की तरह बेटा इन सबके मैं फोटो एंड में शेयर कर दूंगा, ठीक है नालायक। अब क्वेश्चन 3 चिल्लर है, एक सेट दिए, उसके नंबर ऑफ सबसेट पूछे। कौन बताएगा मेरे को नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है। अरे सर जी
नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n। इस सेट में कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो 2 कितना आएगा? 8, 2 तो नंबर ऑफ बेटा सबसेट कितने आएंगे? 8 आएंगे। 2 बच्चों 8 है। इट इज नंबर ऑफ सबसेट। एकदम चिल मार के सबको छिपा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ सबसेट क्या फॉर्मूला है? 2n। चिल मार के अभी ये ट्राई करो। अभी इसमें थोड़ा करेक्शन इस पर बता रहा है। ऐसा क्वेश्चन है, सेटिस्फाई द कंडीशन। ऐसा होना चाहिए बेटा, 2x इज लेस देन 10। ये कंडीशन है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, सोचो सोचो सोचो। नालायक किया ट्राई। अब देखिए क्या बोले। यू बेटा मेरा कौन है? यूनिवर्स है। यूज में यूनिवर्स। नंबर क्या है? 1 2 3 4 अप टू 9 तक है। हमें यू का एक सबसेट पूछा है। सबसेट मतलब क्या है? जिसमें यू के नंबर है। हमें यू का ऐसा सबसेट पूछा है, हमें यू के ऐसे नंबर पूछे जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? 2x इज लेस देन 10। x को 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर आंसर 10 से छोटा आ रहा है वो नंबर चलेगा। हमें u के ऐसे नंबर चाहिए जिनको 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 10 से छोटा आएगा। बेटा u का फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है। u का बच्चों फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है। 1 इंटू 2 क्या है? 2। क्या 2 10 से छोटा है क्या? हाँ सर। u का नेक्स्ट नंबर क्या है? 2। 2 इंटू 2 4, 10 से छोटा है क्या? हाँ सर, तो 2 चलेगा। u का नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। 2 इंटू 3 6, 6 10 छोटा है क्या? हाँ, तो 3 चलेगा। u का नेक्स्ट नंबर क्या है? 4। 2 इंटू 4 8, क्या 8 10 से छोटा है क्या? हाँ, तो 4 चलेगा। फिर 5, 2 इंटू 5 10, क्या 10 10 से छोटा है क्या? नहीं सर। फिर 6, 2 इंटू 6 12, 10 से छोटा है क्या? ना। तो नंबर कौन आएगा? 1 2 3 4। सिर्फ 1 2 3 4 के लिए क्या था? 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर 10 से छोटा था बेटा जी। 1 2 3 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया नंबर 10 से छोटा था बेटा जी। तो नंबर कौन आएंगे? 1 2 3 4। ऑप्शन आएगा बी। एकदम चिल मार के ऑप्शन बच्चों बी आएगा। सभी से कंफर्टेबल है? क्लियर है बेटा जी? आगे बढ़ू। अब क्वेश्चन 6, सबसेट के टाइप कितने होते हैं? 2, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। कौन बताएगा कितने प्रॉपर सबसेट होते हैं? 2n-1 ना। प्रॉपर कितने होते? 2n-1। n कितना बच्चों? 4 है। n कितना है? 4 है। 2/4 16, नंबर 4 है बेटा। 2/4 16 -1 15 है। प्रॉपर है बेटा। टोटल बेटा सबसेट 2/4 16 है। 16 में से एक इम्प्रॉपर है, बाकी 15 कौन होंगे? प्रॉपर है। सभी से कंफर्टेबल है? एकदम चिल मार के। अब क्वेश्चन नंबर 7। अरे बाबा, यहां पे एक नया कंसेप्ट है, पावर सेट। पहले सम को पढ़ो। सब लोग पहले 7 को पढ़ेंगे। चलो 7 को पढ़ो। ए सेट दिए 1 5 और ये पावर सेट के नंबर पूछे। इससे पावर सेट क्या होता है सुनो बेटा। पहले ए सेट है। पहले मुझे आता है ए के कितने सबसेट आएंगे? बोलो चो कितने सबसेट आएंगे बच्चों ए के? अरे सर ए में से 2 नंबर है सर। 2/2 4 आएंगे सबसेट। कौन कौन से? देखो सर 1 सबसेट है, 5 सबसेट है, 1 5 सबसेट है और नल सबसेट है। ये सभी सबसेट है बेटा जी। इन सभी सबसेट का अगर आप ग्रुप बनाओगे, अगर इन सभी सबसेट का ग्रुप बनाओगे उसे हम बोलते हैं पावर सेट। तो व्हाट इज पावर सेट? इट इज सेट ऑफ ऑल
सबसेट, ए के जितने भी सबसेट है, ए के जितने भी सबसेट है उनका ग्रुप बनाते, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट का जो सेट है वो पावर सेट है। सभी सबसेट का जो ग्रुप है वो पावर सेट है। कोई पूछेगा पावर सेट में क्या है, तो हम लोग बोलेंगे भाई पावर सेट में क्या है, सबसेट है। पावर सेट में क्या है, सबसेट है। कोई पूछेगा पावर सेट में कितने नंबर है, तो हम बोलेंगे जितने होंगे सबसेट उतने होंगे पावर नंबर। अब बताओ सबसेट कितने, सर सबसेट अगर 4 है तो कहना है इसे पावर सेट में 4 नंबर है। अरे सबसेट अगर 4 है कहना है इसे पावर सेट में 4 नंबर है। दैट्स इट, ऑप्शन बी आएगा। अगर सबसेट बच्चों 4 है बेटा तो पावर सेट में नंबर भी 4 आएंगे। एकदम चिल मार के, सबको झेपा, सभी से कंफर्टेबल है, एकदम चिल मार के आगे बढ़ू। अब क्वेश्चन 8, स्पीड ठीक है। तो व्हाट इज पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट का जो सेट है पावर सेट है। अब क्वेश्चन 8 नालायक आपको ट्राई करना है, लगाओ दिमाग, आपका 1 मिनट का समय है, लगाओ दिमाग। आ रहा है ऑप्शन कौन सा आ रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ सी, नाला क्या आ रहा है? यू सेट दिया है, ए सेट दिया और बी दिया। क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ए तो आपको पता है, क्या पहले बी डैश निकालो। हाउ टू फाइंड बी का कॉम्प्लीमेंट, सर यूनिवर्स में से बी के नंबर निकालो। सर यूनिवर्स में से बी के नंबर निकाल दो तो बी का मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। सर यूनिवर्स में से बी के नंबर निकाल दो तो बी का क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। सर ए पता है, बी डैश पता है, ए पता है, बी डैश पता है। अब दोनों का निकालो इंटरसेक्शन, ए पता है, बी डैश पता है, दोनों का निकालो इंटरसेक्शन कॉमन। बोलो बच्चों ए और बी डैश में कॉमन कौन आएगा? बोलना है, ए और बी डैश में कॉमन कौन आएगा? सर ए और बी डैश में कॉमन कौन है? सर 1 2 5। सर ए और बी डैश में कॉमन कौन है? 1 2 5। अरे क्या बात है, ये 1 2 5 वही तो हमारा कौन है? ए है। जो 1 2 5 वही तो हमारा कौन है? ए है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। ए और बी डैश का कॉमन कौन है? 1 2 5, वही तो हमारा बेटा ए है। ऑप्शन बी। सबको झेपा नालायक। अब ये करो ट्राई, क्वेश्चन 9, इजी क्वेश्चन है, टाइम पास है। क्वेश्चन 9 ट्राई करो, करो ट्राई। ऑप्शन ए आ रहा है, क्या बात है, ऑप्शन ए आ रहा है बेटा, सबका आ रहा है। पहले बी और सी का यूनियन क्या बच्चों? बी और सी को बच्चों मिक्स किया और एक के साथ कॉमन लिया, सबको झेप रहा बच्चों, सबको ऑप्शन ए आ रहा है। क्या क्या बात है, वेरी गुड।
सबका आ रहा है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन 10 इजी है। ए और बी का कॉमन पूछे, ए और बी में कॉमन, बोलो ए और बी में कॉमन क्या है? अरे सर कुछ नहीं सर, कॉमन कुछ है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब क्या है? नल सेट 5। कॉमन कुछ मतलब नल ना बेटा, कॉमन कुछ है क्या बेटा? कुछ नहीं है। कॉमन बेटा कुछ नहीं मतलब क्या है? नल, नल का मतलब क्या होता है? 5। ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 11, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन 11 सोचो, दिमाग लगाओ बेटा जी, लगाओ दिमाग, पहले पढ़ो, सोचो, दिमाग लगाओ। अरे क्या हो गया? अभी चेक करो, अभी चेक करो। 10 वाला गया, 10 वाला गया था क्या? अभी चेक करो ना, अभी चेक करो। 10 वाला अभी चेक करो, 10 वाला अभी चेक करो। 10 में क्या है? देखो 10 में ना ए और बी में कॉमन कुछ है क्या बेटा? नहीं है बेटा। कॉमन कुछ नहीं मतलब बेटा क्या है? नल है बेटा। कुछ नल ना, और नल मतलब 5 बेटा। 10 का बेटा सी आर, 10 का बेटा सी आ रहा है क्या? अब बोलो 11 ट्राई क्या? हाँ क्वेश्चन 10 दिखा रहा है, क्वेश्चन 10 का नल आ रहा बेटा, हो गया। अब क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, अब क्वेश्चन 11 को ट्राई कीजिए। ई इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। ई कौन है? पॉजिटिव इवन नंबर। कौन बताएगा मेरे को इवन नंबर क्या होते हैं? सर वैसे तो इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है। बट पे क्या बोला है? पॉजिटिव इवन बोला है। 0 इवन है, बट 0 पॉजिटिव नहीं है। 0 से बड़े क्या होते हैं? पॉजिटिव। 0 से छोटे क्या? निगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। सिर्फ बेटा इवन बोला है, सिर्फ अगर इवन बोला, रुको घाई मत को बेटा, सिर्फ बच्चों अगर इवन बोला बेटा तो 0 आएगा, बट पॉजिटिव इवन में 0 नहीं आएगा बेटा, 0 इज नॉट पॉजिटिव, तो 0 नहीं आएगा बेटा जी। ओ कौन है? ओ इज सेट ऑफ पॉजिटिव और 1 3 5 7। ई कौन है? पॉजिटिव इवन 2 4 6 8। और ओ कौन है? और है 1 3 5 7। अब क्या ई और ओ का क्या बोला है? यूनियन बोला है। क्या आएंगे? 1 2 3 4 5, दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जिसको नहीं पता बेटा बताना चाहूंगा। देखो यार 1 2 3 4 इन सबको हम लोग बोलते नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर इसमें अगर आप 0 भी अगर ऐड करो, इसमें बच्चों 0 भी बच्चों अगर ऐड करोगे, इट इज कॉल्ड एज होल नंबर। इसमें बच्चों अगर हम 0 बच्चों हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इट इज कॉल्ड एज होल नंबर, इट इज कॉल्ड एज होल नंबर। इसमें 0 बच्चों ऐड करेंगे, इट इज कॉल्ड होल नंबर। 0 बच्चों ऐड करेंगे, इट इज कॉल्ड होल नंबर। और 1 2 3 4 में अगर आप पॉजिटिव भी लेते हो और निगेटिव भी लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर। ये पता है बच्चों, इसे इंटीजर बोलते हो। चलो 1 2 3 4 बेटा नेचुरल नंबर है, इसमें 0 बेटा ऐड करो, वो होल नंबर बेटा, होल नंबर बेटा जी। और इसमें निगेटिव भी ऐड करो, इंटीजर का बेटा। सब फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं? इन इंटीजर में अगर आप फ्रैक्शन ऐड करोगे, 1/2 1/3, पॉइंट के नंबर, मतलब परफेक्ट नंबर और पॉइंट के नंबर दोनों मिलाकर तो रैशनल होते हैं बेटा जी। परफेक्ट नंबर और पॉइंट के नंबर मिला के, फ्रैक्शन मिला के रैशनल होता है। एंड ऑल रैशनल एंड इरैशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। इतना दिमाग मत लगाओ, बस अभी ध्यान रखो बच्चों। अभी आंसर बच्चों क्या रहा अपना? 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर बेटा जी, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अभी सोचो, अभी दिमाग लगा, अभी दिमाग लगा। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन नेचुरल, बोलो नेचुरल नंबर करो बेटा जी।
1 2 3 4 एंड आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं सर? ये 1 2 3 4 0 निगेटिव, ये सब इंटीजर है सर. बट आई कौन है? सिर्फ इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर? सर आई इज पॉजिटिव इंटीजर. 0 नहीं चलेगा, निगेटिव नहीं चलेगा. आई कौन है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर है. अब बता बच्चों, एन में क्या है? 1 2 3 4 है. आई कौन है? पॉजिटिव इंटीजर. उसमें भी कौन है? 1 2 3 4 है. क्या दोनों सेम है क्या? हाँ सर, एन और आई दोनों सेम है. सर एन इक्वल टू आई. सर एन बी कौन है? नेचुरल है. आई कौन है? पॉजिटिव इंटीजर. दोनों सेम है सर. एन इज इक्वल टू आई. सबको झेपा? सबको झेपा? अब टाइम पास क्वेश्चन, अभी टाइम पास क्वेश्चन है. ए यूनियन ए. ए में ए मिक्स किया तो क्या मिलेगा? एच मिलेगा. अगर पानी में पानी मिक्स किया तो पानी मिलता है बेटा. वैसे ए में ए मिक्स किया तो एच मिलेगा. ए और ए में कॉमन क्या है? सर ए और ए में कॉमन क्या है? एच होगा. अब एक काम करो बच्चों, अगले अभी हाँ ये क्वेश्चन 15 देखिए. अब यहां पे एक नया बेटा रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होता है डी मॉर्गन्स लॉ. कभी पढ़ा बेटा डी मॉर्गन्स लॉ? पढ़ा है क्या आपने? अब हमको पढ़ना है डी मॉर्गन्स लॉ. कभी सुना है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? सुना क्या होता है? अभी सुनाता हूं मैं आपको. अगर मान लीजिए अगर पूरे ब्रैकेट का डैश है, अगर पूरे बच्चों ब्रैकेट का डैश है तो डैश सबको लग जाएगा. ए को भी डैश लगाओ, बी को भी डैश के लगाओ. अगर पूरे बच्चों ब्रैकेट को डैश है सबको लगाओ डैश. ए को भी डैश लगेगा, बी को डैश लगेगा. और यूनियन का होता है इंटरसेक्शन. और मान लो अगर ऐसा है, अगर पूरे बच्चों ब्रैकेट का डैश है सबको डैश लगाओ. ए को लगाओ डैश, ए डैश. बी को लगाओ डैश, बी डैश. तो इंटरसेक्शन का होता है यूनियन. तो डी मॉर्गन्स लॉ. तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? अगर पूरे ब्रैकेट का अगर डैश है तो डैश सबको लगाओ. यूनियन का होता है इंटरसेक्शन. पूरे ब्रैकेट को बेटा डैश है सबको लगाओ डैश, इंटरसेक्शन होता है यूनियन. इसे डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं बेटा जी. अब बताओ क्वेश्चन 15 का आंसर क्या आएगा? पूरे ब्रैकेट का डैश है सबको लगाओ, ए डैश बी डैश, यूनियन का होगा इंटरसेक्शन. ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आएगा. ढन ढन. अब क्वेश्चन 16 बताओ, पूरे ब्रैकेट का डैश है बेटा सबको लगाओ तो कौन आएगा? पूरे 16 का क्या आएगा? ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा. इसे यूनियन हो जाएगा बेटा इंटरसेक्शन का. ऑप्शन बी, 16 का बी. चिल मार के. अब बताओ क्या सभी बच्चों को सेट में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस और नो? जितने स्पीड ठीक है या फास्ट हो रहा है? नालायक मुझे स्पीड ठीक है फास्ट हो रहा है? सबको झेप रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? आपने पहले अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. अभी सबको समझ में आ रहा है बेटा सेट. अब बच्चों क्वेश्चन 17. यू इज द सुपर सेट ऑफ ए. प्लस सुपर सेट मतलब सिंपल भाषा में यूनिवर्सल सेट. यू इज द यूनिवर्स एंड ए इज नॉर्मल सेट. यू इज यूनिवर्स. आपको पूछा क्या? ए यूनियन ए डैश पूछा है. लगाओ दिमाग. आपका 1 मिनट का समय, लगाओ दिमाग. लगाओ दिमाग. ए यूनियन ए डैश. कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर यू है, कुछ लोग बोल रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन बी 0 है. अब जो लोग कंफ्यूज है, ऐसे बेटा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो कंफ्यूज होता है बेटा जी. सिंपल ट्रिक बताओ. अज्यूम एनी सेट. एक काम करो बच्चों, यू नाम का सेट अज्यूम करो. यू नाम का सेट अज्यूम करो बच्चों. यू सेट क्या है? यूनिवर्स. 1 2 3 4 5 यूनिवर्स है बेटा जी. छोटा एग्जाम अज्यूम क्या?
उसी में से एक ए नाम का सेट लो, नंबर लो 2 और 5, यू नाम का सेट लिया बेटा और एक ए नाम का सेट लिया, यू नाम का जो सेट लिया बच्चों और ए नाम का सेट लिया, यू लिया ए लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन ए डैश, मुझे ए मिलेगा बेटा जी। अब मुझे ए डैश निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, शून्य से ए के नंबर निकाल दो, क्या बचेगा 1 3 4, ए डैश है बेटा 1 3 4, ए मिला ए डैश मिला, ए मिला ए डैश मिला। अब मुझे क्या करना है, ए और ए डैश क्या करना है यूनियन, ए मिला ए डैश मिला, यूनियन करो बच्चों, ए डैश यूनियन, यूनियन करो बच्चों, क्या आएगा 1 2 3 4 5, यूनियन किया। अरे सर यही तो अपना यू है ना सर, मैंने ए और ए डैश में मिक्स किया तो क्या मिला 1 2 3 4 5, यही तो अपना यू है, तो ए डैश यूनियन क्या आता है यू, ऑप्शन ए आएगा बेटा जी। जेबा ए निकाला ए डैश निकाला, यूनियन किया, वही तो यू मिला बेटा। ऐसे एग्जाम्पल अज्यूम करने का इजी लगता है। आगे बढ़ू, अब क्वेश्चन 18, लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग, करो करो पहले ट्राई करो आप। क्वेश्चन 18, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, सी माइनस, पहले क्या करो बच्चों, होता है क्या, पहले क्या करो, फर्स्ट फाइंड ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी में कॉमन क्या है, क्यू और एस, सी सेट लिखो एम क्यू एन। अब क्या चाहिए, सी में से ए कॉमन बी लेस करना है, मतलब क्या है, सी में से इसके नंबर निकाल दो, सी में से ए कौन बी के नंबर निकालो, कौन है बेटा जी सी में कौन सा नंबर उसका क्यू है, निकाल दो, क्या मिलेगा एम और एन, टॉपिक क्लोज। ऑप्शन ए आएगा, 18 का ऑप्शन ए आएगा, सबको झेपा, 18 का ऑप्शन ए आएगा। अब क्वेश्चन 19, बोलो चो, ए माइनस बी क्या आएगा, चिल्लर है, ए में से बी के नंबर निकाल दो, ए में से बी के नंबर निकाल दो, क्या आएगा 1 2 3, ऑप्शन ए। आगे बढ़ू, अब क्वेश्चन 20, बी, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है और बी माइनस ए करना है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स के आंसर आएंगे ना, वो सेट ए के नंबर है। अब तक के समय सेट के नंबर डायरेक्ट आपको दे, इक्वेशन दे, इक्वेशन सॉल्व करो। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, मैंने पढ़ा ना बेटा इक्वेशन सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में आप कैसे भी करो, लॉजिकली करो, या पर अपना फॉर्मूला नहीं क्या, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 2 है। चलो बेटा सॉल्व करो, मुझे सेट ए और सेट बी का इक्वेशन सॉल्व करके बता मुझे। पहले ए का इक्वेशन सॉल्व करो, बोलो एक्स के 2 आंसर क्या आएंगे, और बी के इक्वेशन सॉल्व करो, बोलो एक्स के 2 आंसर क्या आएंगे, बताओ। आपके पास 2 मिनट का समय, प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे दोनों के नंबर बताओ। चलो नालायक, इक्वेशन सॉल्व करो।
फर्स्ट के नंबर 1 और 2 आ रहे हैं, और सेकंड का क्या रहा है बच्चों, बोलो सेकंड का क्या रहा है? चलो फर्स्ट का 1 और 2 आ रहा है, सेकंड का नंबर क्या है? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। सेकंड में -6 और 2, वेरी गुड वेरी गुड। काजल वेरी गुड बेटा। उर्वशी बेटा -6 आता, -6 और 2 आता है उर्वशी बेटा, 6 माइनस आता है। सेट ए के नंबर निकाले, बी के निकाले, अभी क्या चाहिए? बी माइनस ए। अब बताओ हाउ टू फाइंड बी माइनस ए? बी में से ए के नंबर निकाल दो, बी में से ए के नंबर निकाल दो, क्या बचेगा? -6 बचेगा, वही तो बी माइनस ए है। ए निकाला, बी निकाला, बी में से ए के नंबर निकाल दिए, नालायक बी में से ए के नंबर निकाल दिए, क्या बचा? -6, वही तो मेरा बी माइनस ए है। सभी से कंफर्टेबल है? सबको छिपा क्या? बोला हाँ या ना। एकदम चिल मार के क्लियर है? अब क्वेश्चन 21, ए मिला, बी मिला, अब मुझे क्या चाहिए? कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी में कितने नंबर है? का नंबर? चलो पहले ए माइनस बी करो बेटा। हाउ टू फाइंड ए माइनस बी? ए में से बी के नंबर निकाल दो, ए में से बी के नंबर निकाल दो। सर ए में से बी के नंबर निकाल दो, क्या आएंगे? 1 3 6 7। सर ए में से बी के नंबर निकाल दिए, क्या बचेगा बोलो? सर 2 5 8 9, ये ए माइनस बी है। अब मुझे क्या चाहिए? ए माइनस बी का क्या चाहिए? कार्डिनल नंबर। ए माइनस बी में कितने नंबर है? सर 4 है। सर ए माइनस बी में 4 नंबर है, वो तो कार्डिनल नंबर बेटा जी, ऑप्शन ए में से बी माइनस क्या? ए माइनस बी में 4 नंबर है बेटा, ऑप्शन ए। अब ये करके बताना लायक, ये करो। नालायक किया ट्राई? ऑप्शन डी आ रहा है। क्या बात है? ए बी सी डी ई दिए, आपको देखना है कि कौन किसका सबसेट है। बच्चों ऑप्शन डी देखो ना, क्या डी ए का सबसेट है क्या? चेक करते हैं। अगर डी का हर नंबर ए में आता है, अगर डी का हर नंबर ए में आता है तो डी सबसेट ऑफ ए। बताओ डी का नंबर कौन है? सी। ए में है क्या? हाँ सर। डी का नंबर कौन है? डी। ए में है क्या?
हाँ सर, डी का हर नंबर ए में आता है तो डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए। एकदम चिल मार के। अब बता, यहां तक के सम इजी लगे मुश्किल लगे? बोलो, यहां तक के सम इजी लगे मुश्किल लगे? टाइम पास थे ये सारे बच्चों, बेसिक क्वेश्चन थे। अब हमें मेन बेटा पार्ट शुरू करना है, जिसके लिए मुझे आपको वर्डिंग वाले सम सिखाने पड़ेंगे, वर्डिंग वाले सम सिखाने पड़ेंगे बेटा। ये सब इजी पार्ट था। अब तक के बच्चों सब में क्या था? यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब कुछ आपको दिया था। अब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जब एक क्वेश्चन बेटा शब्दों में आएगा, वर्डिंग में आएगा। आपको पहले देखना पड़ेगा यहां पे इंटरसेक्शन है या यूनियन है क्या है, और फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। अब इस टाइप के सम के लिए पहले मैं कुछ आपको ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा बेटा जी, उस ट्रिक से बहुत इजी लगेगा। जो पहले ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको, पहले ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। अब ट्रिक सुनाना लाइक जो बताना चाह रहा हूं, सुनो। अब अगले 15 मिनट के लिए पूरा बच्चों फोकस करो, पूरा फोकस जो बताना चाह रहा हूं। मान लो एक ए नाम का सेट है जिसके नंबर है 1 2 3 4 5। बी नाम का सेट है जिसके नंबर है 6 2 5 8 9। मुझे ए और बी का यूनियन करना है। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 8 9। मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला तो क्या मिलेगा? 2 और 5। अब एक मैं सवाल पूछूंगा आपसे। अब एक काम करना है, हम सब लोग यूनियन पे ध्यान देंगे। मैं यूनियन का एक एक नंबर पुकारूंगा, आपको बताना है वो नंबर किसका है, ए का है या बी का है या दोनों का बताना है। मैं एक एक नंबर पुकारूंगा, आपको बताना है वो ए का है या बी का है, दोनों का बताना है। बोलो, 1 किसका है? ए का है। 2 किसका है? ए का है। 2 किसका है? दोनों का है। 3 किसका है? ए का है। 4 किसका है? ए का है। 5 दोनों का। 6 बी का। 8 बी का। 9 बी का। तो क्या नाई से यूनियन का नंबर एक तो ए का होगा या फिर बी का होगा? तो क्या नाई से यूनियन में नंबर एक तो ए का होगा या फिर बी का होगा। नंबर विल बी आइदर ऑफ ए और ऑफ बी और ऑफ बोथ। तो क्या ना इसे यूनियन में नंबर एक तो ए का होगा या फिर बी का होगा या फिर दोनों का होगा। तो कहना इसे नंबर बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन सेट, किसी ना किसी का तो होगा बेटा जी। एक तो ए का होगा या फिर बी का होगा या दोनों का होगा। झेपा नालायक। तो क्या ना इसे जब भी सब में शब्द आता और या एटलीस्ट, इसका मतलब होता है यूनियन। याद रखना बेटा जी, यूनियन का मतलब क्या है? नंबर इज आइदर ऑफ ए और ऑफ बी। नंबर बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन सेट। सुनते जाओ, इसका मतलब धीरे समझो बेटा जी। तो जब भी शब्द आएगा और या फिर एटलीस्ट, उसका मतलब क्या आता है? यूनियन। अब बताओ नालायक, इंटरसेक्शन में ये 2 किसका है? दोनों का। 5 किसका है? दोनों का। तो क्या ना इसे इंटरसेक्शन में नंबर ए का भी होगा एंड बी का भी होगा। नंबर ए का भी होगा एंड बी का भी होगा। क्या ना इसे नंबर बिलोंग्स टू बोथ द सेट। बच्चों इंटरसेक्शन में नंबर ए का भी होगा एंड बी का भी होगा। नंबर बिलोंग्स टू बोथ द सेट। तो जब भी शब्द आएगा एंड, बोथ, बट, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। बट भी याद रखना इसमें होता है बच्चों। एंड, बोथ या फिर बट में से जब भी शब्द है इसका मतलब इंटरसेक्शन। जैसे बोलेंगे ए एंड बी, मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी। अगर बोला पी बट क्यू, मतलब क्या है? पी इंटरसेक्शन क्यू। याद रहेगा। और नालायक, जब भी बोलेंगे नॉट ए, ए नहीं मतलब क्या? ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है? ए डैश में ए नहीं होता है। ए डैश में क्या है? ए छोड़ के बाकी सब। तो ए डैश का मतलब क्या है? नॉट ए। नॉट बी का मतलब क्या है? बी डैश। जिनको समझा होगा। अगर मैं बोलूंगा ए बट नॉट बी, कैसे लिखेंगे? ए बट मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी डैश। बोलो भैया जी, कौन कौन से शब्दों के लिए यूनियन होगा और एटलीस्ट? कौन कौन से शब्दों के लिए इंटरसेक्शन होगा? एंड, बोथ, बट। और नॉट ए का मतलब क्या? ए डैश। अब सब नालायक
ये पार्ट लिखे जिसको मैंने ब्रैकेट किया, जिसको ब्रैकेट किया उतना पार्ट लिखे बच्चों, लिखो नोटबुक में लिखो, जहां पे मैंने ब्रैकेट किया बस उतना पार्ट लिख के निकालिए, जो ब्रैकेट किया बस उतना पार्ट लिख के निकालिए आप, लिखो लिखो लिखो। और एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है बच्चों, एंड बोथ बट का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और नॉट ए का मतलब ए डैश होता है। लिखो डन, लिखा भी इतना फास्ट? चलो मैं कुछ और बातें बताऊंगा बेटा जी, बस ब्रैकेट का पार्ट लिखना था, बाकी कुछ लिखने का नहीं बेटा जी। मैं और कुछ बातें बताऊंगा बेटा। मुझे बताओ, मेरे क्लास में ना, मेरे क्लास में कुछ बच्चे हॉकी खेलते, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते। मेरे क्लास में ना कुछ बच्चे हॉकी खेलते, कुछ क्रिकेट खेलते। कौन बताएगा मेरे पास कितने टाइप के बच्चे हैं? बोलो मेरे क्लास में कितने टाइप के बच्चे हैं? कुछ बच्चे बेटा हॉकी खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। बोलो मेरे क्लास में कितने टाइप के बच्चे हैं? दो टाइप? तीन टाइप? बच्चों तीन टाइप, क्या बात है। मैं बोलू चार टाइप के लोग हैं, चार टाइप के लोग हैं। बोलो कौन कौन से हैं? पहले ऐसे लोग जो हॉकी खेलते हैं, दूसरे ऐसे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, तीसरे ऐसे लोग जो दोनों भी खेलते रहे, हॉकी भी खेलते एंड क्रिकेट भी खेलते, और छोटे नालायक कुछ नहीं करते, नथिंग, कुछ नहीं करते। चार टाइप के लोग हैं। कुछ लोग हॉकी खेलेंगे, कुछ बेटा क्रिकेट खेलेंगे, कुछ दोनों भी खेलते एकदम सुपर एक्टिव, और कुछ कुछ नहीं भी नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लोग हॉकी खेल रहे हैं, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये दोनों भी खेल रहे हैं, तो क्या ना ऐसे ये ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल रहे, कुछ ना कुछ खेल रहे, हॉकी खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, या दोनों भी खेल रहे। क्या ना ऐसे दीज पीपल आर प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम, कुछ ना कुछ तो कर रहे, अच्छे लोग हैं, हॉकी खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, या दोनों खेल रहे, और ये कमीने कुछ नहीं कर रहे। तो कैन आई से दैट टोटल पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, टोटल पीपल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। एटलीस्ट मतलब क्या है? जो कुछ ना कुछ कर रहे, और नथिंग मतलब जो कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मतलब बेटा जी। कैन आई से टोटल पीपल आर मेड अप ऑफ टू पार्ट? पीपल डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहे एटलीस्ट, और पीपल डूइंग नथिंग, जो कुछ ना कुछ कर रहे एटलीस्ट, और जो कुछ भी नहीं करे नालायक, नथिंग। कैन आई से टोटल पीपल आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, एटलीस्ट मतलब जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और नथिंग मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहे। पर इसमें से एटलीस्ट का मतलब क्या? यूनियन। बच्चों एटलीस्ट से यूनियन। आप सुनते जाओ बेटा जी, मैं समझे पूरा बता दूंगा, समझे पूरा, बस सुनते जाओ बेटा, सुनते जाओ, चिल मारो, मैं समझे पूरा बता दूंगा। अब एक काम करना, अब एक काम करते, इसके ऊपर एक काम करो, पहले बच्चे एक काम करो, चार क्वेश्चन में करवा के दूंगा, चार क्वेश्चन लिख लो बेटा, चार क्वेश्चन लिख लो बेटा, पहले चार क्वेश्चन लिख के लो, चार या तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन में पहले करा के दूंगा, फिर नए क्वेश्चन आपको दो करने का, चलेगा बेटा? पहले आप, मैं चार क्वेश्चन करवाता हूं, लिखो पहले चार क्वेश्चन लिख लो, नए क्वेश्चन है, लिख लो, नए क्वेश्चन लिख लो बेटा जी। मैं यहां पर लिखता हूं नए क्वेश्चन। मेरे साथ लिखा तो भी चलेगा, मेरे साथ में लिखो। एन ऑफ ए 70 है, एन ऑफ बी 50 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 15 है। फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश और एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 साथ में लिखो बेटा, साथ में लिखो। इन क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 300 स्पीक हिंदी, कॉमा 280 स्पीक इंग्लिश। 110 speak both, speak both। Find number of students who speak nothing, who speak nothing। और बी में who speak only हिंदी। मैं क्वेश्चन 3 यहां पे करा रहा हूं। चलो बेटा जी, ये 3 सबमिट आपके सामने। मैं पहले बच्चों 3 क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर इसके बाद बच्चों नए क्वेश्चन बेटा जी आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आप सबसे पहले इसको पढ़ो। मेरे तब तो बेटा बस पानी लेके आता हूं, पानी लेके, तब तो पढ़ लो बेटा, पानी लेके आता हूं मैं, आप पढ़ लो इसको। क्वेश्चन 1 अच्छे से पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। चले, आई एम बैक।
चले, लेट्स कंटिन्यू। बच्चों देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में मुझे कुछ फॉर्मूला बेटा लिखवा के दिए थे बेटा जी, उसी कुछ फॉर्मूला से करना बेटा जी। एन ऑफ ए 70 दिए, एन ऑफ बी बेटा 50 दिए, इंटरेस्ट बच्चों 15 दिए। आपको सबसे पहले क्या पूछा है? एन ऑफ ए यूनियन बी। क्या पूछा बच्चों? एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। ओके, कैसे करेंगे? मैंने पहले बताया था, जब भी समय आएगा यूनियन, जब भी समय यूनियन आएगा तो अप्लाई करो थ्योरम ऑफ एडिशन। जब भी समय यूनियन आएगा अप्लाई करो थ्योरम ऑफ एडिशन। बोलो क्या फॉर्मूला है सर? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है? 70। एन ऑफ बी कितना है? 50। इंटरसेक्शन 15, कितने? 105 आएगा। एकदम चिल्लर, चिल मार के। सबको झेपा नालायक। अब क्वेश्चन, इसके बाद बी में क्या बोला है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तुझे याद आ रहा है क्या? एक है दूसरा नहीं है, एक है दूसरा नहीं है। कैसे करेंगे? याद है क्या? जो है उससे दोनों का कॉमन लेस करो। ट्रिक याद है याद रखने की बेटा जी। जो है उससे दोनों का कॉमन लेस करो। एन ऑफ ए में से कॉमन लेस करो। एन ऑफ ए कितना है? 70, कॉमन 50, कितना? 55 आएगा। चिल मार के। नेक्स्ट, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अगेन एक है दूसरा नहीं है। कैसे करेंगे? जो है उससे दोनों का कॉमन लेस करो। जो है उससे दोनों का कॉमन क्या करो? लेस करो। कितना आएगा बच्चों? 35 आएगा। एकदम चिल मार के नालायक, एकदम चिल मार के नालायक। सबको झेप रहा है, सबको झेप रहा है। तो क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन 1 समझ में आ रहा है क्या? आप सब नालायक क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 बेटा वर्डिंग वाला समय। क्वेश्चन 2 बेटा वर्डिंग वाला समय। क्वेश्चन 2 बेटा वर्डिंग वाला समय। ओके, अब देखो बच्चों, अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों वर्डिंग वाले सम को कैसे एनालाइज करना चाहिए बेटा। प्लीज सुनो अच्छे से बेटा जी। इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट, क्लास में कितने बच्चे? 500। तो कहना है क्लास में टोटल बच्चे 500। डेटा प्रॉपर्ली के लिए बच्चों, क्लास में टोटल 500 बच्चे। 300 स्पीक हिंदी, एच फॉर हिंदी, एन ऑफ एच 300 स्पीक हिंदी। 280 स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई 280। टोटल बच्चों 500 बच्चे। एक मिनट, चलो आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। ब्लैक्सन गया बच्चों, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं, टोटल 500 बच्चे, टोटल बच्चों 500 बच्चे लिखा। उसमें से 300 स्पीक हिंदी, एच फॉर हिंदी, एन ऑफ एच कितना? 300 बेटा। हिंदी और 300 बच्चों, एन ऑफ एच 300 है। 280 स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई 280 है। 110 स्पीक बोथ, बोथ का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन 110 है बेटा जी। टोटल 500 बच्चे, 300 हिंदी बोलते एन ऑफ एच, 280 इंग्लिश बोलते एन ऑफ ई। और बच्चों 110 स्पीक बोथ, बोथ में इंटरसेक्शन बेटा, दोनों बोलते इंटरसेक्शन। ठीक है, डेटा सब लिखा। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा जी? चलो मुझे फटाफट जाता है, क्या सबको डेटा समझ में आ रहा है क्या? टोटल बेटा 500 है, हिंदी वाले 300, एन ऑफ एच क्लियर है, इंग्लिश वाले 280 है, और बोथ का मतलब क्या? इंटरसेक्शन है, वो लिखा। बोलो सबको इतना समझा? एकदम क्लियर। अब क्या करना है? पार्ट ए में क्या बोला है?
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्पीक नथिंग। पार्ट ए में क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्पीक नथिंग। नथिंग पूछा, अभी कैसे करेंगे? दिमाग चलाएंगे। आपको पता है, आपको क्या चाहिए? फाइंड नंबर्स ऑफ स्पीक नथिंग। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन में कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने देखो दिमाग चला कैसे, जो वर्डिंग वाले से मैं कैसे चलाएं। आपको पता है टोटल पीपल आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वन इज एटलीस्ट और सेकंड नथिंग। आपको पता है बच्चों, टोटल पीपल आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट। बोलो क्या क्या? एटलीस्ट और नथिंग। जो कुछ ना कुछ करते, जो कुछ भी नहीं करते। आपको निकालना है क्या? नथिंग। अगर आपको नथिंग निकालना है तो नथिंग को निकालने के लिए दो बेटे बेटा जी, मैं दोबारा बता रहा हूं, टोटल पीपल आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट, एटलीस्ट और नथिंग। अगर नथिंग निकालना है, नथिंग को निकालने के लिए दो बता चाहिए, टोटल और एटलीस्ट। अगर आपको टोटल पता है और एटलीस्ट पता है, अगर आपको टोटल पता है और एटलीस्ट पता है, अगर आपको टोटल पता है एटलीस्ट पता है, कैन यू फाइंड नथिंग? अगर आपको टोटल पता है एटलीस्ट पता है, कैन यू फाइंड नथिंग? यस। इसमें से टोटल पता है, टोटल कितना टोटल पता है बच्चों? एक बार एटलीस्ट मिल गया, नथिंग मिल पाएगा। चलो फर्स्ट लेटेस्ट फाइंड एटलीस्ट। पहले बच्चों हम एटलीस्ट निकालते हैं। बोलो बच्चा लोग, एटलीस्ट का मतलब क्या है? यूनियन। एटलीस्ट का मतलब यूनियन। बच्चों एटलीस्ट का मतलब क्या? यूनियन है। याद है बच्चा, एटलीस्ट यूनियन होता है। और डेंटेड एंड यूनियन के लिए क्या करेंगे? थ्योरम ऑफ एडिशन। स्पीड ठीक है बच्चों, टोटल पेपर एमएल 2 पर, एटलीस्ट नथिंग। पहले एटलीस्ट निकालते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या? यूनियन। उसके लिए अप्लाई करो थ्योरम ऑफ एडिशन। एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। बोलो एन ऑफ एच कितना है? सर एन ऑफ एच 300 है। एन ऑफ ई कितना है? 280। कितना इंटरसेक्शन है? 110 है। एन ऑफ एच 300 है, एन ऑफ ई कितना है? 280। कितना बचा इंटरसेक्शन बच्चों? 110 इंटरसेक्शन बच्चों। 300 प्लस 280 माइनस 110 कितना आएगा? 470। 300 प्लस 280 माइनस कितना आएगा? 470 आएगा। ये बेटा मेरा एटलीस्ट है। नालायक मिल गया? कोई तकलीफ इसमें? मिल गया एटलीस्ट? हो गया। नाउ कैन यू फाइंड नथिंग? यस सर। सर टोटल 500 है, एटलीस्ट 470। अब नथिंग करो, कितना आएगा बच्चों? 500 माइनस 470, नथिंग आएगा 30। ये कौन है? पीपल वो स्पीक नथिंग 30। हो जाए? कोई मुश्किल था? टोटल निकाला, एटलीस्ट निकाला, बचा नथिंग। जिनको समझा होगा और सम देखेंगे, कोई दिक्कत बेटा। पार्ट बी में क्या बोला है? पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी। बेटा हिंदी और ओनली हिंदी में फर्क है। हिंदी मतलब एन ऑफ एच, ओनली हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी तो बोलने चाहिए बट इंग्लिश बोलने नहीं चाहिए। हिंदी ओनली हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी बोलने चाहिए पर इंग्लिश नहीं चलेगा। हिंदी चलेगा हाँ, बट का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। इंग्लिश नहीं चलेगा, ई डैश। हिंदी चलेगा बट इंग्लिश नहीं चलेगा, इसका ओनली हिंदी होता बेटा जी। छिपा के नालायक। कैसे करेंगे? जो है उससे दोनों का कॉमन लेस करो। एन ऑफ एच कितना है? सर एन ऑफ एच 300 है, दोनों कॉमन कितना है? एन ऑफ एच में से कॉमन लेस करो, 190 आ रहा है। क्या सब इससे कंफर्टेबल है? क्या सब नालायक इससे कंफर्टेबल है? सब कुछ चलो, एन ऑफ एच में से दोनों का कॉमन लेस करो। कोई तकलीफ बेटा जी? कोई क्वेरी बेटा जी? क्या सब इससे कंफर्टेबल है? एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के। ठीक है, सबको झेपा? क्लियर? एकदम चिल मार के। अब नालायक हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब नालायक हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। सबको आ रहा बेटा कॉन्फिडेंस में? सबको आ रहा बेटा कॉन्फिडेंस?
पढ़ा? इन अ क्लास ऑफ 1000 पीपल, टोटल 1000 लोग हैं, टोटल 1000 लोग हैं बच्चों, टोटल 1000 लोग हैं। 600 रीड बुक एक्स, 600 एक्स को पढ़ते हैं। एन ऑफ एक्स 600 है, 600 बच्चे एक्स को पढ़ते हैं। बता तुम पहले इस लेक्चर बता दो, मैं बताता हूं बेटा। टोटल 1000 बच्चे लोग हैं। एन ऑफ एक्स 600 बेटा, 600 एक्स वाले 600 लोग हैं। 500 रीड वाई, एन ऑफ वाई 500 है। एक्स वाई 600 लोग हैं बच्चों, एन ऑफ वाई 500 है। 150 रीड नथिंग, नथिंग वाले कितने? 150 लोग हैं। सब लिखा। टोटल बच्चों 1000 है। एक्स वाले बेटा 600 लोग हैं, वाई वाले बेटा 500 लोग हैं बेटा जी, और 150 क्या है? नथिंग है। अब क्वेश्चन में कुछ तो पूछा है, मैं क्या बोलता हूं, क्या पूछा बाद में देखो, क्या पूछा बाद में देखो। हम अपने तरीके जाएंगे, अपने भी जाएंगे। बोलो कैसे करेंगे? अरे सर ने बोला था, सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे? टोटल, टोटल पीपल आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट, एटलीस्ट और नथिंग। टोटल पीपल आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट, क्या क्या? एटलीस्ट और नथिंग। अब सर यहां पे टोटल पता है और सर नथिंग पता है, सब पिछले सब में नथिंग निकालना था, पर यहां पे नथिंग दिया है। क्या बात है बच्चों, टोटल दिया है, नथिंग दिया है। टोटल दिया है, टोटल दिया है, नथिंग दिया है। उसे कैन यू फाइंड एटलीस्ट? टोटल दिया है, नथिंग दिया है। कैन यू फाइंड एटलीस्ट? यस, एटलीस्ट कितना आ रहा है? 850। टोटल पता है, नथिंग पता है। कैन यू फाइंड एटलीस्ट? यस। एक बार मिल गया एटलीस्ट। भैया जी एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन ना, एटलीस्ट का यूनियन बच्चों। टोटल पता है, नथिंग पर उससे मिले, एटलीस्ट मिल गया। एटलीस्ट का मतलब क्या है? यूनियन। क्या फॉर्मूला है? एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। झेपा क्या? यूनियन। अब इसमें जो बदले को यूनियन पता है कि हाँ, यूनियन पता है 850 पे सर। एन ऑफ एक्स पता है कि हाँ सर, एन ऑफ एक्स 600 है। एन ऑफ वाई पता है, हाँ सर, एन ऑफ वाई 500 है। और इंटरसेक्शन नहीं पता है, यूनियन 850 पता है। एन ऑफ एक्स 600 पता है, एन ऑफ वाई 500 पता है, इंटरसेक्शन नहीं पता है। करो बच्चों, ये यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस होगा, शिफ्ट करो और सबको राइट में शिफ्ट करो बच्चों। 600 प्लस 500 1100 माइनस 850 कितना आएगा? कितना नालायक आएगा? 250 आ रहा है क्या? वही तो मेरा कोने इंटरसेक्शन है। झेपा क्या? दोबारा बता रहा हूं, टोटल दिया था, नथिंग दिया था, उससे एटलीस्ट निकाला। एक बार मिल गया एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है? यूनियन। उससे हमने बच्चों क्या क्या? थ्योरम ऑफ एडिशन अप्लाई किया और इसे सब कुछ मिल गया बेटा जी अपने को। सभी से कंफर्टेबल एकदम चिल मार के। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बोलो नालायक? अब सब पूछा है क्या? अब देखो समय क्या पूछा है? सब पहले बोथ पूछा है। बोथ का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। कितना है? 250 मिल गया। बाद में क्या है? पीपल वो रीड ओनली एक्स। ओनली एक्स पता है ना? ओनली एक्स का मतलब क्या है? ओनली एक्स का मतलब क्या है? ओनली एक्स का मतलब क्या है? एक्स तो पढ़ेंगे बट वाई नहीं पढ़ेंगे। एक्स तो पढ़ेंगे बट वाई नहीं। ये करना है क्या बेटा जी? एक्स पढ़ेंगे बट वाई नहीं पढ़ेंगे, ओनली एक्स। जो है उसमें से दोनों को कॉमन लेस करो। करना आता है? एन ऑफ एक्स 600 है और कॉमन 250 है, वाई का 350 आएगा। टॉपिक क्लोज। तो क्या सभी नालायक लोगों को वर्डिंग वाले सब में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोलिए यस और नो। बेटा जो और देखिए बच्चों, मैं लेक्चर एक्सटेंड तो नहीं कर पाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरा बेटा आगे लेक्चर होता है तो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा बेटा जी, राइट ना। लेकिन देखो सुनो, अभी ये जितना मैंने पढ़ा, आज मैंने बहुत भारी भारी पढ़ा बेटा आपने, राइट ना। सबसे पहले अब ये टाइम मिला बेटा आपको, राइट ना। ये सब लिखो पहले बच्चों, ये सब लिख। अरे यार ठीक है ठीक है। अभी ब्लैक्सन गया, ब्लैक्सन गया, मुझे सुन पा रहे बेटा जी? सुन पा रहे मुझे? ठीक है।
तो बच्चों देखो मैं बता रहा था बेटा जी, देखो मैं अभी लेक्चर एक्सटेंड तो नहीं कर पाऊंगा, एक्सटेंड तो नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सुनो बेटा, आज बेटा हमने बहुत भारी भारी पढ़ा बेटा, आज बेटा हम लोग बहुत भारी भारी पढ़ा बेटा जो बहुत भारी भारी पढ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबके मैं फोटो शेयर करूंगा, इन सबको पर लिखोगे आप, पहले सबको लिखो, इन सबको लिखो, और फिर मैं आपको टास्क दूंगा, वो करते बैठो, टास्क करते बैठो बच्चों, टास्क करते बैठो। अब एक काम करो, मैं आपको टास्क बच्चों दे रहा हूं, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का फोटो शेयर कर दो, ये भी टास्क का फोटो शेयर कर दो बेटा जी। ये 23 से लेकर 30 बेटा क्वेश्चन करें, 20 से 30 ये टास्क है बेटा, 23 से लेकर 30 अभी आपका टास्क है, ये होमवर्क है, इन सबके मैं फोटो शेयर करता हूं, मेरे पास स्क्रीन पे दिखा रहा बेटा, जो बाद में लेक्चर ड्राइव में देखेंगे उनका स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये 23 है, ये 24 है, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये बेटा आपका होमवर्क है, ये करना है कंपलसरी, चाहे इजी या मुश्किल, और अभी ग्रुप पे डिस्कस करो, अभी ग्रुप पे डिस्कस करो बेटा जी। तो ग्रुप में डिस्कस करोगे तो कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे बेटा आपके, और इन सबका मैं फोटो ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, आज जो भी पढ़ाया था।